এতিয়া অপাৰেশ্যন কৰি আছিলে, কিন্তু মই সাৰি আছোঁ, একো গমেই পোৱা নাই। কি কৰি আছে কি নকৰি আছে একো গমেই পোৱা নাই। এতিয়া অপাৰেশ্যন হৈ গ'ল। অপাৰেশ্যন কৰোঁতে মানে কি উলিয়ালে সেইটো চাওক, দেখাই দি আছোঁ। এইটো সৰুকৈ চিৰিঞ্জ এটাত ভৰাই দিছে, দেখিছে মানে যি ডিছখিনি যিটো বাহিৰ হৈ আছিলে, সেই বাহিৰ হোৱাৰ পৰা এইখিনি মানে ওলাই আহে। এইখিনি ডক্টৰে উলিয়াই দিলে। এতিয়া মানে বহুত ৰিলিফ পাইছোঁ। আজি ৰায়পুৰত অহা 3 দিন হৈছে আৰু অপাৰেশ্যন কৰা 2 দিন হৈছে। মানে কালি ৰাতিপুৱা কৰিছিলে আৰু আজি এতিয়া 10টা বাজিছে ৰাতিপুৱা। আৰু দেখিছে ধুনীয়াকৈ খোজকাঢ়িব পাৰিছোঁ। খালি মানে অপাৰেশ্যনটো কৰাৰ কাৰণে অলপ মানে বহা কৰাত অলপ অসুবিধা হয়। বাকী চব ঠিকে আছে, বিষ চিষ নাই এতিয়া। আগত ধৰি লওক ইমান টাইম খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ বা বেছি টাইম থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। আৰু এতিয়াতো ধুনীয়া লাগি আছে, এতিয়া কোনো অসুবিধা নাই। এতিয়া যাম ছাৰৰ ওচৰত, অংকিত ছাৰৰ ওচৰত। তাত অলপ কিবা কিবি সুধিম, কি হয় কি নহয়। তো মই মানে 1 বছৰমানৰ আগৰ পৰা মোৰ কঁকালৰ বিষ আছিলে আৰু প্ৰায় 6 মাহমানৰ আগৰ পৰা মানে চিয়াটিকা প্ৰব্লেমটো হৈছে। তাৰপিছতে মানে কি হ'ল, ছাৰৰ ভিডিঅ' ইউটিউবত দেখা পালোঁ। তাৰপিছতে মানে লগে কণ্টেক্ট কৰিলোঁ ছাৰৰ লগত আৰু মানে অপাৰেশ্যনটোৰ কাৰণে অলপ সুধি কৰি গোটেই ইনফৰমেশ্যনখিনি লৈ ছাৰৰ ওচৰত আহিলোঁ। আহি কৰি মানে অপাৰেশ্যনটো কৰিলোঁ। আৰু এটা হ'ল ভাল কথা, মানে ইয়াতে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ অলপ ছাপোৰ্ট পাইছোঁ। চ' সেইটো কাৰণে আহিলোঁ, অলপ সা সুবিধা চাই কৰি আহিছোঁ। আৰু এতিয়া ছাৰক অলপ কুৱেশ্যন কৰি আছোঁ আৰু কি হয় কি নহয়, কি কৰিব লাগে কি নকৰিব লাগে। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু ছাৰ, অংকিত ছাৰ, हेलो। ये हमारे बॉडी में बॉडी एक स्ट्रक्चरल जो हमारा स्पाइन होता है, हाँ, उसमें डिस्क होता है और हड्डी होता है। हाँ, डिस्क का काम होता है शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करना। हाँ, आपका बाइक में जैसे शॉकर्स होता है ना, हाँ, हाँ, शॉकअप कब फेल होता है? जब आप एकदम गड्ढे पे चलाएंगे, चलेगा, 4 लोग बैठ के उस पे चलेंगे बाइक पे, हाँ, तो शॉकर का पूरा ऑयल बाहर आ जाता हाँ, हाँ, है ना? आप बाइकर है, जानते हाँ, होंगे। हाँ, एकदम ज्यादा गड्ढे पे करेंगे, स्पीड ब्रेकर पे बार बार उठा लेंगे, हाँ, हाँ, या तो 4 लोग बैठ जाएंगे बाइक पे। हाँ, डबल। तो ये सब क्या हो रहा है, आपका शॉकर ओवरलोड हो रहा है। जब भी आपके शॉकर्स ओवरलोड होंगे तो शॉकर फेल होते हैं। सेम चीज स्पाइन में होता है। अगर आपका डिस्क ओवरलोड हो रहा है, वो कैसे ओवरलोड हो सकता है? या तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो उसको कमर में बार बार झटके लग रहे हो, तो आपका स्पाइन ओवरलोड होगा। या आप झुक के काम करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ओवरलोड हो सकता है। ऐसा कभी भी आप ओवरलोड करते हैं जब भी स्पाइन को, तो आपका डिस्क फेल हो सकता है। और डिस्क फेल हुआ तो वो शार्टिका के फॉर्म में आता है, नहीं तो बैक पेन की तरह से प्रेजेंट करता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर आए हैं तभी इसका इलाज होता है। बॉडी में कैपेसिटी है कि वो खुद को भी ठीक कर सकता है ना? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो 100% अपने आप को ठीक कर पाए। तो वो कोशिश करता है ठीक करने का, लेकिन हमेशा ठीक हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप इसका इलाज, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को सर्जरी ही करना पड़ता है। अब वो किस स्टेज पे फेल हुआ है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका शार्टिका ऐसा फेल हुआ है कि डिस्क बल्ज बस हो रहा है, या डिस्क में क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, अभी फटा नहीं है पूरी तरह से, तो उसमें हम ओजोन इंजेक्शन वगैरह यूज़ करके उसको ठीक करते हैं। अगर वो डिस्क फट गया है या उसके अंदर में कोई फ्रैगमेंट है जो डिस्क को बल्ज कर दिया है और वो नस को दबा रहा है,
तो जब तक हम वो फ्रैगमेंट को नहीं निकालेंगे तो नर्व्स का दबाव हटेगा नहीं। हटेगा, हाँ। नर्व का दबाव जब तक हम हटाएंगे नहीं तब तक आपको रिलीफ नहीं मिलेगा पैर दर्द में। हाँ। तो डिपेंड करता है कि किस स्टेज में है और आपको क्या ट्रीटमेंट उसके लिए चाहिए, और आपका लाइफस्टाइल कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। हाँ। तो मैं जो बाइक चलाता हूँ तो बहुत मतलब राइड करता हूँ। हाँ हाँ, तो अब ऑपरेशन के बाद ये राइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। देखिए आपके बॉडी में कोई चीज़ अगर फेल हो चुकी है हाँ। तो मतलब वो वीक पार्ट है इसलिए फेल हुआ है, हाँ। तो उसको आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, संभाल के रखना हाँ। है ना। हमेशा उसको अगर आप स्ट्रेस करते रहेंगे तो वो फिर से फेल हो सकता है। हाँ। हाँ। तो केयरफुल रहना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, उसको और मजबूत करना है डिस्क को। तो मजबूती के लिए आपको एक्सरसाइज करना है, हाँ। जिससे कि सारा वेट डिस्क पे ना पड़े, कुछ आपके मसल्स ले जाएं, कुछ लिगामेंट्स रखें, हाँ। और पूरा अगर डिस्क पे लोड पड़ेगा तो फिर से फेल हो सकता है हाँ। ना। আজি অপাৰেশ্যন কৰা আজি 3 দিন হ'ল আৰু 3 দিনত দেখিছে বহুত মানে সুস্থ হৈ আছোঁ, মানে বহুত অপাৰেশ্যন কৰাৰ নিচিনা লাগাই নাই চাগে। ধুনীয়াকৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ, ধুনীয়াকৈ মানে ওপৰৰ পৰা তললৈ আহি খোজকাঢ়িছোঁ, ষ্টেপ বগাইছোঁ আৰু অলপ বাহিৰলৈ ওলাই গৈ আছোঁ। আৰু খোৱা বোৱাত ঠিকে আছে সকলো। প্ৰথম মানে যেতিয়া অপাৰেশ্যন কৰিব ওলাইছিলোঁ অলপ ভয় লাগিছিলে। তাৰ মই ইয়াত এইটো কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছোঁ, মোৰ দৰে যাতে বহুতৰ যি সমস্যা হৈ আছে তেওঁলোকৰ এই সমস্যাটোৰ পৰা সমাধান পায় কিবা এটা নহয় কিবা এটা, সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। কোনো ধৰণৰ প্ৰমোশ্যন বা ইয়াৰ পৰা মোক কোনো একো পইচা পাতি একো অফাৰ দিয়া নাই, আৰু ভিডিঅ'টো সুবিধাৰ বাবেহে দিছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো তেনেকৈ বেয়া বুলি নাভাবিব। আৰু হিন্দীত মানে ছাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ, যিহেতু অসমীয়া নাজানে। আৰু ছাৰে মানে কথা পাতোঁতে যদি হিন্দী অলপ ভুল চুল আছে, অলপ ভুল চুল হৈছে তেতিয়াহ'লে ক্ষমা কৰি দিব। এইটো হ'ল ৰাজহাড়ডাল, এই দুটা হ'ল ৰাজহাড়। ৰাজহাড়ৰ মাজত এটা মানে জেল টাইপৰ থাকে। যেতিয়া মানে ৰাজহাড়ত অলপ এনেকৈ হেঁচা চেঁচা খায় তেতিয়া ডিস্কৰ যি মানে জেলখিনি এনেকৈ বাহিৰ হৈ আহে। বাহিৰ হৈ আহিলে এডাল দেখিছে, এডাল হালধীয়া এডাল হ'ল নাৰ্ভ। এই নাৰ্ভত মানে হেঁচা খাই মানে তেতিয়া তেজটো চলাচল হ'ব নোৱাৰে, আৰু তেতিয়াই মানে ভৰি জিনজিননি ধৰে বা তেনেকৈ মানে নাৰ্ভডাল ফাটি যাওঁ লাগে, তেনেকুৱা এটা অসুবিধা হয়। এইটো হ'ল চিয়াটিকা প্ৰব্লেম বুলি কয়। এডাল নাৰ্ভডাল হ'ল চিয়াটিকা, ইয়াকে কয় চিয়াটিকা বুলি। सियाटिका के बाद क्या करना, मतलब कौन सा ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है, अच्छा होता है? नहीं, देखिए शायटिका एक बहुत बड़ा टर्म है। हाँ। इसके अंदर आता है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमको समझना है। हाँ। अगर आपका नस दब रहा है वहाँ पर और वो अपने आप बॉडी उसको ठीक नहीं कर पा रहा है, तब हमारा काम आता है कि हम उसको ठीक करने के लिए वहाँ पर इंजेक्शन दे सकते हैं या दबाव को हटाने के लिए ऑपरेशन करके हटा सकते हैं। तो कोई एक रास्ता सही है ऐसा नहीं होता है ना, बहुत से रास्ते हैं। इसमें सबसे एडवांस है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जिससे कि दर्द ना के बराबर होता है ऑपरेशन का। हमको जो टारगेट है वो पूरा कर लेते हैं, कोई हड्डी काटने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये बहुत सारे एडवांटेज है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के। पर दूसरे भी ऑपरेशन होते हैं, वो भी सक्सेसफुल हैं, पर उसमें कुछ नुकसान भी है। जैसे ओपन सर्जरी होता है, तो ओपन सर्जरी भी ऐसा नहीं कि खराब सर्जरी है, लेकिन उसके कुछ नुकसान है ना। माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है, उसके कुछ नुकसान है। ये सब के जो नुकसान को हटाते हटाते हम एंडोस्कोप तक पहुंच गए हैं कि हमारा टारगेट तो वही रह गया, जो हमको अचीव करना था वो वही रह गया, लेकिन हमने जो साइड इफेक्ट्स थे उसको हटाते गए हर जनरेशन में। जैसे ओपन के बाद माइक्रोस्कोपिक आया ट्यूबुलर वाला, तो उसमें कुछ फायदा हुआ। उसमें क्या होता था, दिखता उतना अच्छा नहीं था, कोशिश जितना भी करें दिखता अच्छा है, लेकिन और अच्छा दिखने के लिए हमने एंडोस्कोप किया। और इसमें मसल कट नहीं होता, मसल बर्न ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तो जब आपका मसल कट नहीं होगा तो आपको दर्द नहीं होगा, आपका रिकवरी फास्ट रहेगा। तो ये सब एडवांटेजेस को हम लेते गए हैं और पुराने से इवॉल्व करते गए हैं। तो सर्जरी तो सब ठीक रहता है, लेकिन उसके कुछ कुछ कमियां रहती है। उस कमी को हटाते हटाते हम अभी एंडोस्कोप तक पहुँचे। তো এয়া দেখিলে ছাৰৰ লগত অলপ কথা পাতিলোঁ হিন্দীতে। মই ভালকৈ হিন্দী নাজানো, হ'লেও মানে অলপ চলপ হিন্দী কৈছোঁ। আৰু ছাৰ হ'ল গ'ল্ড মেডেল পোৱা, ছাৰকো গ'ল্ড মেডেল মিলা হে। চ' যদি কাৰোবাৰ তেনেকুৱা অসুবিধা হৈ আছে বা বহুত তেনেকুৱা ইণ্ডোস্কোপিক স্পাইন চাৰ্জাৰী কৰিব বিচাৰে অলপ সুবিধামতে,
তেতিয়াহ'লে ৰায়পুৰলৈ আহিব পাৰে গায়ত্ৰী হস্পিটেল, ছাৰক লগ পাব ইয়াতে। আৰু ইয়াৰ মানে ষ্টাফবিলাক বহুত মানে ভাল আৰু বহুত মানে চোৱা চিতা কৰে, বা ছাৰো অলপ ফ্ৰী মাইণ্ডৰ হয়, মানে ফ্ৰী হয়, বহুত মানে ছাপৰ্ট কৰে, পেচেণ্টবিলাকক বহুত মানে মৰমত ৰাখে, আৰু সা সুবিধাবিলাক ভালে পাইছোঁ। চ' আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।